हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, बुक से चैप्टर नंबर 7 एनिमल टिश्यू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ये वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था कि आगे जो कनेक्टिव टिश्यू है 3 टाइप्स में जो है क्लासीफाई किए जाते हैं: लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे प्रीवियस वीडियो हमने जो है यहाँ से स्टार्ट किया था कंपाउंड एपिथेलियम से। हमने पढ़ा था मोर देन 1 लेयर से बने होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं और इनका थोड़ा बहुत जो है रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है, सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अच्छी तरह से। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड वर्ड क्यों आया है, इस तरह से मैंने आपको बताया था। और ये मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये फंक्शंस दे दिए जो है प्रोटेक्शन का काम जो है करती है। ये ड्राई स्किन ऑफ द स्किन को कवर करती है, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ एनसीईआरटी में, बट मैंने आपको अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन किया था कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने आपको बताया था नॉन स्ट्रेचेबल और स्ट्रेचेबल होते हैं। नॉन स्ट्रेचेबल में होते हैं आपके एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं। उसमें भी आपके आगे जो है डिवाइडेड होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। और जो आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है केराटिनाइज्ड होते हैं, जिनके पास केराटिन होता है, प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, डेड प्रोटीन की डिपोजिशन होती है। और नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं जिनके मैंने आपको एग्जांपल बताया था। यहाँ पे कोई भी नॉन केराटिनाइज्ड में कोई भी केराटिन की जो है नहीं होती है, सरफेस को जो है मॉइस्ट बनाता है और वो ड्राई बनाता है केराटिनाइज्ड वाला। हमने एग्जांपल देखे थे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वजाइना, इसोफेगस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने जंक्शंस पढ़े थे, सेल जंक्शन पढ़े थे। ये कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चरल फंक्शन कनेक्शंस होते हैं जो कि आपस में सेल को जो है जोड़ के रखते हैं, कनेक्शन होते हैं सेल के बीच में। इन्हें जो है इंफॉर्मेशन पास करने में, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। हमने पहले पढ़ा था टाइट जंक्शंस, जो क्या करते हैं लीकेज को भी, कोई लीकेज ना हो, सेल से बाहर कोई ऐसी वैसी चीज़ ना चली जाए, लीकेज ना हो, उनके सब्सटेंसेस की उन्हें रोकती है। ड्रिंक जंक्शन में वो एक तरह सीमेंटिंग का काम करते हैं, आपस में जोड़े रखने का काम करती है। कोई भी आपस में दो सेल्स हो गई, नेबरिंग सेल्स हो गए आपस में, वो नेबरिंग सेल्स हो गई कोई दो सेल्स, तो वो जोड़े कर रखने का काम करती है। गैप जंक्शंस में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कम्युनिकेट कर दिया कि उसका एक का साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म के साथ जो है कनेक्टेड होता है, जिस वजह से क्या होता है हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। हमें मैं ये करना है तो ये करना है, इस तरह से। या फिर वहाँ पे जो है आयंस का ट्रांसफर हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी वहाँ पे कभी कभार जो है बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर हो सकता है वहाँ पे। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट इनकरेक्ट करके आ सकते हैं। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, मोस्ट अबेंडेंट होता है ये। कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों दिया? क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा था ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें क्या होते हैं जो कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ये सब आते हैं। उसके बाद हमने जो कोलेजन पढ़ा था, इलास्टिक पढ़े थे हमने, और क्या कोलेजन पढ़ा था और इलास्टिक फाइबर्स पढ़े थे। कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स पढ़े थे हमने, क्या ये क्या होते हैं। कोलेजन वाइट फाइबर्स होते हैं और इलास्टिक जो है येलो कलर के होते हैं। ये इनका फंक्शन क्या है? कोलेजन का ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक का इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हमने जो है क्विक रिविजन जो है 3 मिनट्स में हमने कर ली है। तो आगे हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम जो आगे जो कनेक्टिव टिश्यू आगे फर्दर डिवाइडेड आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बट आगे जो है फर्दर डिविजन्स की भी है, इनकी सब डिविजन्स भी है। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, उसकी होती है एक एरियोलर टिश्यू, एक एडिपोज टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं जो है क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले इसके नाम को ही जानते हैं। लूज लूज मतलब क्या होगा? इसका मैट्रिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसमें क्या होते हैं लूज हो जाते हैं काफ़ी। ये जो आपस में जो बिल्कुल लूज होते हैं, मान लीजिए बिल्कुल लिक्विड है, एक कोई चीज़ यहाँ पे एक पड़ी रहेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब बिल्कुल लूजली पैक्ड रहेंगे। मान लीजिए ज़्यादा कहीं पे भी ज़्यादा लिक्विड होगा, आप देख सकते हैं जो है काफ़ी जो है फैला रहेगा, उसमें जो है फैले रहेंगे काफ़ी। आप जो है देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होते हैं लिक्विड में, लेकिन सॉलिड में पास होते हैं। ऐसे ही डेंस में क्या होता है? इसमें कम मैट्रिक्स होता है। डेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें बताऊँगा अभी आपको, इसमें कम मैट्रिक्स होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स, उसके पास सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ना कि बिल्कुल सॉलिड ना ही बिल्कुल लिक्विड, उसमें जो है बिल्कुल होते हैं, ये अरेंज रहते हैं। एग्जांपल हो गया इसका एरियोलर टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा हो गया? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया इसका एग्जाम्पल। और क्या और इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हम सबसे पहले हम पढ़ना है। प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, स्किन के नीचे जो है प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम को कभी कभार जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियम हो गया आपका, इसके नीचे प्रेजेंट होगा तो कभी कभार ये जो है सपोर्ट देने का भी काम करेगा। ये किसका सपोर्ट देने का काम करेगा?
इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। इनके पास क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, वो सेल्स होते हैं डेट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर, से प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं, बनाते हैं, फिर उन्हें सिक्रेट करते हैं फाइबर्स को। ये जो है वो जो है इनके पास होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइबर्स को जो है सिक्रेट करते हैं। ये फाइबर्स को जो है सिक्रेट करते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। ये देखते हैं एक बार क्या होते हैं मैक्रोफेजेस, क्या होते हैं एम लिख देता हूँ। मैक्रोफेजेस जो है फैगोसाइटिक सेल होते हैं। फैगोसाइटिक सेल मतलब ये जो एंगल्फ कर लेते, कोई चीज़ खा लेते हैं, जो भी इसके आसपास जो है मटीरियल, मान लीजिए कोई फॉरेन जो है पैथोजन आ गया, ये फॉरेन पैथोजन, तो ये क्या करेंगे, इसको एनगल्फ कर लेंगे अपनी, ये हो गया इसके अंदर अपनी तरफ, इसको जो है अपने अंदर डालेंगे, एनगल्फ कर लेंगे, इसको खा जाएंगे और इसे मार देंगे, और इसी को जो है फैगोसाइटोसिस नाम दिया गया है। इसका मतलब मैक्रोफेजेस जो है ये होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं ये मैक्रोफेजेस। आई होप आपको क्लियर हुआ, किसी भी फॉरेन मटेरियल को जो है खा जाएंगे और उसे मार देंगे। उसके बाद मास्ट सेल की बात करें, मास्ट सेल क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से एक बार मैं आपको यहीं पर बताता हूँ। चैप्टर नंबर 18 में भी इसका यूज़ है। मास्ट सेल आएंगे, ये क्या क्या चीज़ें रिलीज करते हैं मास्ट सेल्स, आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका जो 18 चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे मास्ट सेल भी। तो एक बार उस यहाँ पे जो है देख लेते हैं, उसमें जो है सीधा नाम दिया हुआ है कि ये चीज़ें रिलीज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। जिसमें मास्ट सेल्स होते हैं, ये क्या क्या रिलीज़ करते हैं। ये इसके पास क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स। और जो मास्ट सेल्स मैंने आपको फिब्रोब्लास्ट बताया, मैक्रोफेजेस बताया, ये क्या फंक्शन क्या करते हैं, क्या चीज़ें क्या कैसे करते हैं। अब मास्ट सेल्स के बारे में हम देखें तो जो आपके मास्ट सेल्स होते हैं इसके पास ये क्या सीक्रेट करते हैं, हिस्टामिन हो गया, इसलिए लिख देता हूँ, हिस्टामिन हो गया, हिपैरिन हो गया और सेरोटोनिन। ये चीज़ें जो है ये रिलीज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज़ कर, ये तीन जो है केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। हिस्टामिन हो गया, हिपैरिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। जो आपका हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन लिख देता हूँ, HI लिख देता हूँ, हिस्टामिन। ये आपका क्या करता है, इन्फ्लामेशन मतलब कहीं पे जो है सूजन हो जाए वहाँ पे, अब वहाँ पे जो है ये एक्ट करते हैं, ये केमिकल्स वहाँ पे जो है रिलीज़ होते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं केमिकल, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, आप देखते हैं वहाँ पे जो आपकी जो है रेड सा हो जाएगा बिल्कुल, वहाँ जहाँ पे चोट लगती है आपकी सूजन हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। जो स्वेलिंग की होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड की सप्लाई होगी तभी तो वहाँ पे, क्योंकि एकदम वहाँ पे जो है स्वेलिंग जो है आपका इंजर्ड होगा, जो है कहीं भी टिश्यू, वहाँ पे जो है ब्लड, काफ़ी सारा ब्लड आ जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इसलिए हमें जो है वहाँ पे ब्लड जो है काफ़ी सारा होता है, इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। और वार्म हो जाता है, आप देखते हैं वो एरिया क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसा गर्म क्यों होता है, क्योंकि WBCs आपकी जो आती हैं, अब आपको पता होगा WBCs क्या होती हैं। तो ये WBCs वहाँ पे जो है आती हैं, WBCs आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि फाइट करती है इन्फेक्शन से जो है फाइट करते हैं, फिर उनको फाइट करती है तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी, तो फाइट करते वक्त तो वहाँ पे इसलिए वो हिस्सा जो है गर्म हो जाता है वहाँ पे। इसमें कौन कौन से हिस्टामिन हो गया, मैंने आपको हिस्टामिन का फंक्शन बता दिया, ये केमिकल रिलीज होता है, ये किस में हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन के दौरान जो है हेल्प करता है। हिस्टामिन के बाद हम हिपैरिन की बात करिए, मैं आपको सारी चीज़ें मास्ट सेल्स जो रिलीज करते हैं जो केमिकल, उनके बारे में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ये तीन चीज़ें होते हैं, हिस्टामिन, हिपैरिन, सेरोटोनिन। और जो आपका हिपैरिन होता है वो क्या करता है, ये आपका हिपैरिन होता है एंटी कोएगुलेंट होता है, ये COGULANT एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट मतलब ये जो क्लोटिंग को जो है प्रिवेंट करते हैं, मतलब जो भी क्लोटिंग को जो है प्रिवेंट करते हैं, मतलब कहीं आपकी इंजरी हो गई तो वहाँ पे आप देखते हैं थोड़ी देर बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, उसी को हम जो है वहाँ पे जो है बंद हो जाएगा ब्लड आना, फिर ये जो क्लोटिंग को ही जो है प्रिवेंट करते हैं वहाँ कौन कौन करते हैं, हिस्टामिन हो गया, ये कौन करते हैं, हिपैरिन करते हैं हिस्टामिन इन्फ्लामेशन में। और सेरोटोनिन की बात करें, थर्ड नंबर है सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन जो क्या, ये सेरोटोनिन क्या करता है, ब्लड वेसल को जो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, बिल्कुल क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड वेसल को। अब आपको एक क्लियर हुआ होगा, मास्ट सेल्स क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं क्या होते हैं। ऊपर डायग्राम भी दिया, आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डायग्राम से देखेंगे। उसके ये सारी चीज़ें हमने एरियोलर टिश्यू में पढ़ी, जो क्या करता है फंक्शन, ये क्या क्या चीज़ें जो है क्या होती हैं इसके पास, एरियोलर टिश्यू के पास, ये सब पढ़ी। अब हम देखते हैं एडिपोज टिश्यू, क्या देखेंगे अब, एडिपोज टिश्यूज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरा टाइप होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा, उसके फर्दर डिवीजन से एरियोलर, एडिपोज। एरियोलर हमने पढ़ लिया, एडिपोज पढ़ रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप होता है, लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन के जो है नीचे ही जो है ये भी पाया जाता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ये जो आपका ये वाले जिसमें सेल्स होते हैं, जो एडिपोज टिश्यू में सेल्स होते हैं, वो किसके लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, फैट को स्टोर करने के लिए। ये जो फैट को जो है स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, फैट को जो है स्टोर करते हैं ये। और ये क्या करते हैं, एडिपोज जो है एक तरह से कुशन या फिर शॉक एब्जॉर्बर की तरह जो है ये हेल्प करते हैं हमें। जो एडिपोज टिश्यू हो गए, जो यहाँ पे मान लीजिए जितना यहाँ पे जो फैट हो गया, तो हमें मान लीजिए कोई एकदम से कुछ हमारी यहाँ पे किसी ने मार दिया एकदम से, तो एक तरह से हमारे लिए कुशन लाइक जो है एक्ट करते हैं, जैसे
से कुशन हो गया, आप एकदम से उस पर लेट जाएंगे, कुशन हो गया, एक तरह से लेट जाएंगे तो आपको जो है एकदम से दर्द नहीं, मतलब लेटेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुशन एक तरह से प्रोवाइड करेगा। लेकिन एकदम से आप कूद के लेटेंगे कुशन पे, आपको दिक्कत नहीं आएगी इतनी। बट आप एकदम से ज़मीन पे एकदम कूद के लेट जाएंगे, आपको दर्द होगा। तो इसी तरह से आपको जो है कुशन ने आपको जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन किया एक तरह से, कुशन ने किस तरह का शॉक एब्जॉर्बर का जो है फंक्शन किया एक तरह से। तो इसी तरह से जो आपका एडिपोज टिश्यू है, तो आपकी बॉडी में भी ऐसी ही फंक्शन करता है, कुशन की तरह जो है फंक्शन करता है एडिपोज टिश्यू। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसके पास जो है काफ़ी जो है फैट होता है, किसके लिए स्पेशलाइज होता है? फैट को स्टोर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको पता भी होगा कोई मान लीजिए ज़्यादा फैटी है, थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है हम कह सकते हैं, तो उस पर जो आप जो है कुशन लाइक, तो उसको जो है कहीं मारेंगे, आप देखते होंगे, तो जो हेल्दी होते हैं उसको ज़्यादा जो है हम मारेंगे तो वो ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको ज़्यादा लगेगा भी नहीं। तो इसी तरह से ये मैंने सिर्फ एग्जांपल देने को जो है बताया है, मैंने आपको, मैंने कुछ गलत वे में नहीं बोला, सिर्फ एग्जांपल देके बताया है। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा। एडिपोज टिश्यूज अनदर टाइप ऑफ कलेक्टिव टिश्यू मेनली बीनीथ द स्किन। सेल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं फैट को जो है स्टोर करने के लिए, स्पेशलाइज हो जाते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली। जो भी इसमें एक्सेस जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एकदम से जो है यहाँ यूज़ नहीं हो रहे थे, कन्वर्टेड टू फैट एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। अब मान लीजिए आपको कोई न्यूट्रिएंट है ये हमारी बॉडी में कहीं पे भी जो पड़ा हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा ये, इसमें क्या होगा, ये जो भी न्यूट्रिएंट है ये एक्सेस में है, हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है फिलहाल इसकी, तो ये तो है नहीं, हम इसको बाहर कर देंगे, बॉडी से निकाल देंगे इसे, ये तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होंगे? इमीडिएटली जो है क्या कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट में जो कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो है इस टिश्यू में ही, कौन से टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू में जो है स्टोर हो जाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लूज कनेक्टेड टिश्यूज में एरियोलर एडिपोज जो है क्या होते हैं। अब देखते हैं हम इसको जो है एक बार डायग्राम से जो है देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम जो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो एरियोलर और एडिपोज दोनों जो है इसमें दिखाए हुए हैं। देखिए ये बी वाला एडिपोज है और ये वाला एरियोलर है। तो ये देखिए इसमें ये हो गई मैक्रोफेजेस हो गई। मैक्रोफेजेस मैंने आपको क्या बताया था? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि एनगल्फ कर देते हैं फॉरेन मटेरियल को। ये इसमें मैक्रोफेजेस हो गई, ये वाले देखिए फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद ये फाइब्रोब्लास्ट हो गए। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे? फाइबर्स जो है सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? फाइबर सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? जो है फाइबर सिक्रीट करते हैं। कौन? फाइब्रोब्लास्ट हो गई, ये वाले फाइब्रोब्लास्ट हो गए आपके। और क्या हो गया? कोलेजन हो गया। मैंने आपको कल बताया था कोलेजन फाइबर्स। वैसे तो क्या होते हैं कोलेजन फाइबर्स? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और अभी अभी जो हमने रिवीजन करते वक्त मैंने आपको बताया था, वाइट फाइबर्स होते हैं, वाइट कलर की होते हैं, इसलिए हम इनको वाइट फाइबर्स कहते हैं। बट यहाँ पे एनसीईआरटी में बस ऐसे इमेज जो है जो अच्छी तरह से दिखाई हुई है, कलरिंग करके जो एक तरह से दिखाई हुई है, वैसे क्या होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। ये आपको ब्लू नहीं होते, ये तो वैसे ही जो इन्होंने कलर जो है ऐड किया हुआ है एक तरह से इस पिक्चर में, ताकि अच्छी दिखे, आपको समझ आ जाए। तो इसमें ये क्या होते हैं? वैसे वाइट कलर के होते हैं कोलेजन फाइबर। ये क्या है? ये आपके कोलेजन फाइबर्स है, ये ब्लू वाले। ये हो गए आपके मास्ट सेल्स हो गए। मास्ट सेल्स होते हैं ये क्या क्या केमिकल रिलीज करते हैं? हिस्टामिन हो गया, इन्फ्लामेशन में जो है हेल्प करते हैं। हिपैरिन हो गया, एंटी कोगुलेंट होता है, प्रिवेंट क्लोटिंग। और सेरोटोनिन हो गया, ये क्या करता है? ब्लड वेसल को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये जो है सारी हमने चीज़ें देख ली हैं। और ये वाला क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 18 में हमें पढ़ना है, इसके बारे में भी। ये न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैंने आपको ये वाला मार्क इसमें लिख सकते हैं एनसीईआरटी में, न्यूट्रोफिल्स हो गए आपके। और ये वाले कौन से आपके? इयोसिनोफिल्स हो गए, ई लिख देता हूँ, इयोसिनोफिल्स हो गए। क्या हो गए? इयोसिनोफिल्स हो गए ये वाले। और ये वाले आप लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स हो गए, जो कि जो है ना इन्फेक्शन के जो है अगेंस्ट ही लड़ते हैं एक तरह से। ये लिम्फोसाइट WBC का ही टाइप है एक तरह से। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। और ये आपके एडिपोसाइट्स हो गए। ये क्या हो गए? एडिपोसाइट्स हो गए। फैट फील्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो है फैट जो है फिल हो जाता है इनके अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। ये आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये वाले इलास्टिक फाइबर्स हो गए। येलो कलर के होते हैं, देखिए येलो कलर का एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। ये क्या होते हैं? येलो कलर के होते हैं वाले इलास्टिक फाइबर्स हो गए। देखिए ये वाले, ये येलो कलर की ये जा रही है ना, ये वाले कौन से हो गए? इलास्टिक फाइबर्स, ये लिख देता हूँ, इलास्टिक फाइबर्स हो गए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इस वाले को, बी वाले को, एडिपोज टिश्यू। हमने एरियोलर देखा सबसे पहले, हमने अभी एरियोलर देखा। अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू में ये जो फैट का स्टोरेज हो, देखिए इससे यहाँ पे जो है फैट का स्टोरेज हुआ है। फैट स्टोरेज हुआ नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे फैट स्टोरेज एरिया, यहाँ पे फैट स्टोर होता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके बाद अब इसको जो है आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ दिया लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने यहाँ पे देखिए देखा था, फर्स्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं। सेकंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज के बारे में, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसके भी आगे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी, जैसे कि हमने लूज कनेक्टिव के पढ़े थे ना, एरियोलर, एडिपोज, फर्दर डिविजन, ऐसे ही जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें आगे फर्दर डिविजन्स होती हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। ये वाला डायग्राम, ये वाला
वाला दिया हुआ है, देखिए एक तरह से एक ऊपर भी दिया हुआ है इसके, तो उसके बारे में जैसे हमने अभी पढ़ के डिस्कस किया पिछले वाला, इसी तरह से इसको भी डिस्कस करेंगे पढ़ने के बाद। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट, इसमें जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, इसमें कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें हम इसमें क्या होता है, लेस जो है इसमें जो है मैट्रिक्स में कम पाया जाता है, मैट्रिक्स में जो है कम पाया जाता है। इसका मतलब है मैट्रिक्स जो इसमें मतलब मैट्रिक्स, ये इसमें क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है इसमें मैट्रिक्स। लेकिन हमने लूज में देखा कि जो है ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इनके जो आपके ये जो होते हैं आपके फाइबर्स होते हैं, इनमें जो फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, कौन से में लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें उसमें जो है दूर दूर होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा मैट्रिक्स होता है। लेकिन हम इसकी बात करें तो डेंस वाले की बात करें तो इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनमें जो है मैट्रिक्स जो है कम होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो और रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। अब किस तरह से जो ओरिएंट कैसे जो है फाइबर्स जो है बने हुए हैं इनके, तो वो एक तरह से रेगुलर पैटर्न भी शो करते हैं, एक तरह से रेगुलर हो गए, या फिर इस तरह से इरेगुलर हो गए, इस तरह से इरेगुलर हो गया ये वाला भी शो करते हैं। ये कौन से हो गए, रेगुलर हो गए, एक तरह से रेगुलर आप देख सकते हैं, इस तरह से रेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे जो है ये लगे हुए हैं, इस तरह से सारे जो है रेगुलर हैं। और अगर आप ये क्या हो गए, सारे रेगुलर हो गए इस तरह से अगर लगे हुए हैं तो इस तरह से। लेकिन हम बात करें कि ये एक वाला इस तरफ है, एक वाला इस तरफ है, ऐसे इरेगुलर शेप हो गई, तो वो डेंस इरेगुलर टिश्यू हो गया। इसके बेसिस पे रेगुलर इरेगुलर से आपको समझ भी आ गया, इसमें रेगुलर जो है होते हैं, इसमें इरेगुलर होते हैं आपके टिश्यू, जो भी आपके जो अरेंजमेंट इनका फाइबर्स का। अब डेंस रेगुलर की पहले हम बात करें तो इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो अभी फिलहाल द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन 2 rows बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। इसमें क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो इसमें प्रेजेंट जो है 2 rows के बीच में जो कोलेजन फाइबर्स जो है आपके प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 2 rows के बीच में जो है प्रेजेंट होते हैं ये कोलेजन फाइबर्स बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। कई सारे बंडल ऑफ फाइबर्स हो गई, या कई सारे ऐसे बंडल ऑफ फाइबर्स हो गए, इस तरह से ये जो इनके 2 rows के बीच में जो है कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे इनमें। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं, आपके टेंडन्स आते हैं और क्या आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं। कौन से, टेंडन्स आते हैं और लिगामेंट्स आते हैं। इसमें कौन से में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं, टेंडन्स आते हैं और लिगामेंट्स आते हैं। ये दो आपके इसके अंदर जो है आते हैं ये वाले। अगर हम टेंडन्स की बात करें तो पहले टेंडन्स बता देता हूँ। टीली मतलब टेंडन्स, ये क्या करता है, मसल टू बोन जो है कनेक्ट करता है, कनेक्ट मसल टू बोन। ये मान लीजिए आपकी मसल हो गई या आपकी बोन हो गई, तो इस तरह से मसल टू बोन जो भी बोन जो भी मसल बोन से कनेक्ट होगी वो क्या कहलाएंगी, टेंडन्स कहलाएंगी। ये क्या करता है, टेंडन्स क्या करते हैं, टेंडन्स देखिए इसमें दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये क्या करते हैं, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल, जो भी मसल्स होती हैं आपकी टू बोन्स, ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल्स को बोन से, जो कि वो जो है मसल जो कि बोन से कनेक्ट होती हैं, स्केलेटल मसल जो कि बोन से कनेक्ट होती है, वो किसकी वजह से होती है, टेंडन्स की वजह से होती है। कौन सी वजह से होती है, टेंडन्स की वजह से। और वो लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो कि अटैच होते हैं वन बोन टू बोन, जो बोन टू बोन होते हैं वो उन हम क्या कहेंगे, उन हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे। आप लिख सकते हैं एक जगह से, एक जगह बोन टू बोन लिगामेंट हो गए। अगर हम कनेक्ट हो मसल टू बोन एम बी मतलब मसल टू बोन, इन हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। हाँ अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब डेंस इरेगुलर की बात करें तो हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज फाइब्रोब्लास्ट होते हैं इनके पास भी, और मैनी फाइबर्स होते हैं। मोस्टली जो इनके पास कौन से पाए जाते हैं, कोलेजन पाए जाते हैं, डेट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, अलग अलग तरह से जो है लगे होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके भी आगे टाइप्स है, कार्टिलेज होता है, बोन्स होते हैं, ब्लड होते हैं। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम ये तो यहाँ तक हो गया इसके जो, अगर हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमने 3rd नंबर पे देखा था, देखिए यहाँ पे लूज कर लिया हमने, डेंस कर लिया कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ तक ही है जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, यहाँ तक है डेंस वाला। और ये जो आपके कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, ये जो है अलग अलग टाइप होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये 3rd वाला टाइप हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ये वाला कौन सा हो गया, डेंस रेगुलर हो गया ये पहले वाला। देखिए इसमें से आप देख सकते हैं इस तरह से जो है यहाँ पे कोलेजन फाइबर हो गए, और जो आपके फाइबर्स है जो अरेंजली है रेगुलर मैनर में, इस तरह से देखिए आप अरेंज है सारे जो है आपके इसमें फाइबर्स, ये फाइबर्स जो है सारे रेगुलर मैनर में अरेंज है। और ये क्या आपकी ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, FC लिख देता हूँ, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये क्या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, और ये इस तरह से रेगुलर मैनर में जो है कनेक्टेड, और ये कोलेजन फाइबर्स हो गए। और यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे देखिए इरेगुलर मैनर में जो है कनेक्टेड है, ये कैसे हैं, इरेगुलर मैनर में जो है कनेक्टेड आपके इस तरह से देखिए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है क्या कंप्लीट कर लिया, हमने जो कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया। 3 टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव हमने पढ़ लिया। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो ये वाला जो है कार्टिलेज हो गया, आपका बोन्स हो गया और आपके ब्लड हो गया, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टार्ट हो सका तो हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आई होप आपको समझ आ गया सब कुछ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक और 8 और 10 चैप्टर और 16 चैप्टर, सारे चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। और ये वाला चैप्टर भी हमारा हाफ जो एक तरह से हो गया है। ये हमारा टिश्यू वाला हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू रह जाएगा। फिर ये एक तरह से जो आपका न्यूरल टिश्यू है, ये एक तरह से हमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है। इसके बारे में पूरा चैप्टर है हमारा आगे, नर्वस टिश्यू के बारे में। फिर हमारा जो है इसमें ये तो आएगा नहीं, जो है आपका जो आपका नीट में ये तो आएगा नहीं, अर्थवॉर्म जो है नहीं आता है नीट में, जो है कट हो चुका है नीट में के लिए। और जो आपका फ्रॉग होता है वो भी कट हो चुका है आपका। नीट में क्या आएगा, ये कॉकरोच आएगा। इसको भी फिर हम लास्ट में कर लेंगे। ये सिर्फ कॉकरोच आएगा नीट में, ये वाला नहीं आएगा आपका जो फ्रॉग होता है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम क्या करेंगे।